हम सब ऐसा मानते हैं कि हमारा जो ये जन्म है ये हमारे प्राचीन कर्मों के फल को भोगने के लिए हमें मिला है। बहुत से धर्मों में ये मान्यता है कि प्राचीन जन्म में किए हुए जो कर्म हैं उनको भोगने के लिए, क्योंकि कर्म करने के बाद कर्म फल को भोगने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कर्म करने से पहले कर्म कर्ता के अधीन है, चाहे वो करे चाहे ना करे, चाहे जैसा भी कर्म करे। लेकिन जब कर्म कर लेता है तो फिर वो कर्ता जो है उस कर्म के फल भोगने के लिए उसके अधीन हो जाता है। तो इसलिए ये जो हमें शरीर मिला है ये भी तो पुराने जन्मों की या किसी भी जन्म के कर्मों को भोगने के लिए मिला है। सब जितनी भी जोनियां हैं, मनुष्य शरीर के अलावा भी और ऐसा मानते हैं 84 लाख हैं, उन सब को अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए ही शरीर मिले हैं। लेकिन मनुष्य जाति में और बाकी सारी योनियों में फ़र्क ये है कि मनुष्य एक तो अपने पहले के किए हुए कर्मों को भोगता है और फिर उसको कर्म नए करने की स्वतंत्रता भी है, चाहे वो जैसे भी कर्म करे कर सकता है। तो ये भोग योनि भी है और स्वतंत्र कर्म करने के लिए भी इसमें आपको ये चॉइस भगवान ने दी है। तो फिर जो इस जन्म में हम कर्म करेंगे इस शरीर के साथ, उनका भी फल भोगने के लिए फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा। फिर तो कर्म करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कर्म करने के बगैर तो हम रह नहीं सकते। गीता जी के 3 अध्याय के 5वें मंत्र में भगवान ने कहा है, न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवशा कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुण। कर्म करने के बगैर कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। अच्छा, आप चुपचाप बैठ जाएंगे मैं कोई कर्म नहीं करता, ठीक है, आप शरीर से कर्म नहीं कर रहे तो मानसिक कर्म तो हो ही रहे हैं। मन में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो मानसिक कर्म भी तो एक कर्म ही है, उनसे भी तो बनता ही है आदमी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम कर्म ना करें। यहाँ तक कि जिंदा रहना भी तो एक कर्म है। कोई समय ऐसा भी आता है किसी किसी के जीवन में कि उसको ये सोचना पड़ता है कि मैं जिंदा रहूं कि मर जाऊं। लोग आत्महत्या भी तो करते हैं, वो भी तो एक निर्णय ही है। तो इसलिए कर्म किए के बगैर तो गुजारा नहीं, कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म करेंगे तो फिर कर्म का फल भोगने के लिए शरीर भी धारण करना पड़ेगा। इसलिए तो फिर हम कर्मों के बंधन से कैसे छूटें, भगवान ने गीता जी में इसका एक उपाय बताया है। भगवान ने ये बताया है कि कर्म करते हुए भी तुम कर्म बंधन से कैसे बच सकते हो। उसका तरीका ये है कि कर्म बंधन हमें कैसे होता है। कर्म बंधन हमें उसी कर्म का बंधन होता है जो डिज़ायर ओरिएंटेड कर्म है, जिसमें हमारी इच्छा है, जिसमें या तो हम किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन का कारण बनता है, और या फिर जो हम ये सोचकर कर्म करते हैं, अपने आप को कर्ता मानते हैं, मैं कर रहा हूँ, अपने आप को शरीर मानकर शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों को अपने से किए हुए कर्मों को मानकर उस कर्म का संस्कार आपके अंतःकरण पर पड़ता है और उस संस्कार के कारण ही आपको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान ने इसके लिए एक तरीका बताया है कि कर्म करते हुए भी हम कैसे कर्मों के बंधन से बच सकते हैं। तो है योग के द्वारा कर्म करो, लेकिन योग के साथ करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे कि कैसे कर्म करते हुए हम कर्म बंधन से बच सकते हैं, बल्कि कर्म हमारे बंधन का कारण ना बनकर हमारी मुक्ति का हेतु बन जाएं। ऐसा भगवान ने तरीका बताया है, उसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।